भगवत पुराण कथा प्रथम स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भगवत पुराण की कथा सुनने के लिए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी और इस लोक में सभी सुख को प्राप्त करने वाला और तीनों लोक में उसका यशगान होगा। आपके पितरों को तार देने वाला ऐसे संतान की प्राप्ति आपको होगी। यदि आप इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं तो श्री हरि की विशेष कृपा आपके ऊपर है। इस कृपा को बनाए रखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भगवत पुराण की पूरी कथा सुनिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार इसको सुना है तो इसके प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका सार समझ में आए और इसका ज्ञान आपको प्राप्त हो। 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री हरि कृष्ण। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। श्री सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्र से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपरांत हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और भी लोग अपने पुत्र सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी ही प्रसन्नता से मानो मत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनके आवागमन के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रमाण आदि द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कतार होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत ही वश्य अपने कर कमलों की छत्र छाया से हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार अपने हमें और हमारी माता को विषतान और लच्छा ग्रह के दहे आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देखना सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवक सत्कार करते। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए सूत बन गए थे। इतने ही दिनों तक यमराज के पद पर आरमा थे और वहीं पापियों उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों शरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्होंने पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय भी पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा ही भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व सामर्थ्य काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं। काल के वशीभूत होकर जीविका का अपने प्रीतम प्राणियों भी बात के बाद में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरे वस्तु की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में रहकर पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणियों को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है।
इसके कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खासकर कुत्ते सा जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की विष देकर मार डालना चाहिए। भरी सभा में जिनकी विवाहित पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणियों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई है कि आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छिड़ हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वहीं धीर कहा गया है, चाहे अपने समझने में से या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को ध्यान संन्यास लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधु स्नेह पास को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों वैसा ही सुख देता है, जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्गित मन से होकर उन्हें वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु के जाने से दुखी तो थे। मैं बड़ा ही मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडवों की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों ने चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत ही पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। ये युधिष्ठिर कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपनी चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए ऋषि ने कहा, संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुक के द्वारा देवऋषि नारद वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। न जाने वो दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देव ऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वहीं उन्हें दूर भी करता है। जैसे बैल बड़ी ही रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वरी की आज्ञा अनुसार करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का सहयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान इच्छा से ही मनुष्य का मिलना बिछड़ना होता है। तुम लोगों के जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्र बाहों से नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में महोजन आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस आज्ञाजन मन की विलक्षणता को छोड़ दो।
यह पाश्च भौतिक शरीर काल, कर्म और गुरु के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो सकता है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो महाराज। समस्त प्राणियों के जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतरित हुए हैं। जब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषि की प्रसन्नता के लिए गंगा जल ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषि के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए थे। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांति चित्त निवास करते। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषय से लौटा लिया था। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो गए थे। उन्होंने अहंकार बुद्धि को साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे महाकाश में घटाकाश के समान सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्रह्म में एक कर दिया था। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रिय और मन को रोककर समस्त विषयों को 12 से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके भी इस समय ठुड्डी की तरह स्थिर हो बैठे थे। अब तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गृह त्याग अग्नियों के द्वारा पर्ण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेहों को जलते देख बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करते हुए उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाइयों का आश्रय में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद यूँ कहकर तंबरू के साथ स्वर्गलोक को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे 13वें अध्याय को सुने हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुने। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भगवत पुराण की कथा सुनने के लिए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने। अपनी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की कामना के संग सुने और जैसी कामना करेंगे वैसे ही संतान की आपको प्राप्ति होगी। हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।